नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज ने अकारण गोलीबारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर मंगलवार शाम को नौशेरा, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने मेंढर और पुंछ जिलों की कृष्णा घाटी सेक्टर में भी गोलीबारी की। पाकिस्तानी रेंजर्स के इस दुस्साहस का भारतीय सेना के जांबाजों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलीबारी में सेना के 10 जवान जख्मी हुए हैं और भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान की खबर मिल रही है। तो एक और पाकिस्तान में जैश के ठिकाने तबाह हुए, आतंकियों को एयरफोर्स ने उनके अंजाम तक पहुंचाया तो देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने शहरों में आतिशबाजी की, सेना के जज्बे को सलाम किया और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एयरफोर्स का शुक्रिया कहा। जैसे ही एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर पुलवामा में शहादत का बदला लिया तो कुंभ नगरी प्रयागराज में लोग खुशी के जश्न में डूब गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ तमाम लोग सिविल लाइन इलाके में इकट्ठे हुए, सेना के जयकारे लगाए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। कानपुर में भी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक का जश्न मनाया गया। यहाँ सिख समाज के लोग इकट्ठा हुए, इन्होंने आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। भारत माता की जय के नारे लगाए गए और एयर स्ट्राइक के लिए लोगों ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के खिलाफ हुई एयर स्ट्राइक के बाद गोरखपुर की सड़कों पर भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया। लोगों ने भारतीय एयरफोर्स को सलाम किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। यहाँ पर भी लोगों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे के साथ खुशियां मनाई। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक का जश्न ताज नगरी आगरा में भी मनाया गया। लोगों ने यहाँ पर पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। लोगों ने सड़क पर निकलकर भारत माता की जय के नारे लगाए और पाकिस्तान को उसकी जुबान में जवाब देने पर सरकार की तारीफ की। कौशाम्बी में भी पुलवामा में शहीद हुए जवानों का बदला लेने पर जश्न मनाया गया। यहाँ पर लोग सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। लोगों ने पाकिस्तान में घुसकर बदला लेने पर एयरफोर्स को सलाम किया, आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान से बदला लेने का जश्न जौनपुर में भी मनाया गया। टीडी कॉलेज की सड़क पर लोग आतिशबाजी करते हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दिखाई दिए। साथ ही लोगों ने भारतीय सेना की जय के नारे भी लगाए। जालौन में भी लोगों ने पुलवामा का बदला लेने का जश्न मनाया। भारतीय एयरफोर्स के स्ट्राइक की जमकर तारीफ की, आतिशबाजी की गई, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और जमकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बलरामपुर में भी वीर विनय चौक पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। ढोल नगाड़ों के थाप पर लोगों ने पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक का जश्न मनाया। लोगों ने कहा कि जिस तरह से एयरफोर्स ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लिया वो काबिले तारीफ है। आजमगढ़ में भी लोगों ने सेना के शौर्य का जश्न मनाया। एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकियों के खात्मे का जश्न मनाने के लिए बाकायदा जुलूस निकाला गया। सड़कों पर भारत माता की जय के नारे लगाए गए और आतिशबाजी भी की गई। सभी ने एयरफोर्स की स्ट्राइक को दिल से सलाम किया। ये तस्वीरें प्रदेश के हर कोने से आई, क्योंकि नापाक पाकिस्तान को जिस तरह से एयरफोर्स ने उसकी ही भाषा में जवाब दिया, उसे हर कोई सलाम कर रहा। साथ ही पीएम मोदी का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने जब अपने प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया तो पाकिस्तान की धरती थर्रा उठी, कांप उठी। पीओके में घुसकर भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे बड़े युद्ध वायु शक्ति को अंजाम दिया। दुश्मनों के ठिकानों को तहस नहस करने के बाद शहीदों के परिवारों में खुशी और गर्व का माहौल है। 14 फरवरी को पुलवामा के आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए। शहीद जवान के परिवार वालों को अपने लाडले के जाने का दुख तो था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी था। सभी ने एक सुर में मांग की थी कि आतंकिस्तान को करारा सबक सिखाया जाए।
पाकिस्तान से करारा बदला लेने की आवाज पूरे देश में बुलंद हो रही थी और आज वो दिन आ ही गया जब भारत ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया। इसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है, खासकर शहीद के परिवारों में सुकून की लहर है। देवरिया के रहने वाले विजय कुमार मौर्य की शहादत का बदला आज भारत ने ले लिया। शहीद की पत्नी हो या शहीद के पिता, परिजनों में संतोष और सुकून का माहौल है। मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ का बिल्कुल नामे मिटा दिया जाए। ये लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, खाते हैं और गाते हैं पाकिस्तान का। ऐसे लोग को रहने का हिंदुस्तान में कोई अधिकार नहीं है। जितने भी आतंकवादी हो, श्रीनगर में हो, जम्मू में, जहाँ भी हो, सब खुश के अगर मार दिया जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्रवाई संतुष्ट हैं आप? जो बहुत खुश हैं। गुड न्यूज है हमारे लिए कि वो हमारे पति का बदला इतना जल्दी हो सके ले लिए। बहुत खुशी की बात है हमें। पुलवामा हमले में शहीद आगरा के कौशल कुमार के परिजनों ने भारत की कार्रवाई को सही कदम ठहराया है। हमारी एयरफोर्स टीम ने पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दिया है, जिसके अंदर 12 बेस कैंप उड़ा दिए गए आतंकवादियों की, जिसको सुन के बहुत ही अंदर से खुशी है, क्योंकि अभी 13 दिन भी पूरे नहीं हुए थे हम लोगों को, हमारे पिताजी की 13वीं के लिए। लेकिन मोदी जी ने जो हमें खबर दी है, जो खबर सुनने के लिए मिली, बहुत ही खुशी हुई फैमिली में। जो खामोशी का माहौल था, अब थोड़ा सा खुशी आई है फैमिली के अंदर। जो बदला लिया गया है उसके लेके तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन अभी और भी बाकी है। हम ये चाहेंगे कि इतने पे ही नहीं रुकना चाहिए। जब शुरुआत कर दी है तो आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म कर दिया ही जाए। सीआरपीएफ में तैनात कानपुर के प्रदीप जाधव भी पुलवामा हमले में शहीद हुए। शहीद की पत्नी भी मानती है कि भारत ने सही कदम उठाया है। उस बदले से थोड़ी सी संतुष्टि मिली कि हाँ, भारत सरकार कुछ कर रही है। मगर जब तक जम्मू कश्मीर से खात्मा नहीं होगा आतंकवादियों को, तब तक ये तसल्ली नहीं मिलेगी। जब आतंकवादी जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाएंगे तो मेरे जैसे घर परिवार किसी के और नहीं उजड़ेंगे। जो से मेरा घर उजड़ा है, कोई देखने वाला नहीं मेरे बच्चों का, ऐसा और किसी के साथ नहीं। पुलवामा हमले में शहीद हुए राम वकील के परिवार ने भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदम पर खुशी जताई और कहा है कि इससे भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए। कार्रवाई ठीक हुई, पर मैं चाहता हूं कि इससे ही बड़ी कार्रवाई हो और आतंकियों को जड़ से खत्म किया जाए। चंदौली के रहने वाले अवधेश भी पुलवामा हमले में शहीद हुए। पाकिस्तान को करारा जवाब देने पर उनके परिवार वालों ने भी संतोष जताया है। बहुत उससे सर सुकून कर रहे, समझ में आ रहा कि नहीं, बहुत बढ़िया काम हुआ है और इस तरह आगे होता रहे। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि ये नया भारत है, जिसे छेड़ोगे तो वो घर में घुस कर मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जश्न के इस माहौल को हम 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें होंगी लखनऊ, संभल, अयोध्या, कुशीनगर और बुलंदशहर की। ये तस्वीरें क्या 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। संभल, कुशीनगर, लखनऊ, अयोध्या और बुलंदशहर की। लखनऊ में युवा कांग्रेस मुख्यमंत्री का घेराव करने वाला था, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। संभल में लोगों ने मोदी जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। अयोध्या में लोगों ने मिठाइयां बांटी। कुशीनगर में लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला और बुलंदशहर में लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। अयोध्या, सीतापुर, मऊ और सुल्तानपुर की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर और जौनपुर की तस्वीरें हैं और यहां पर भी जश्न कैसे मनाया गया इन एयर स्ट्राइक्स के बाद और उसकी खबर मिलने के बाद, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। नाचते गाते झूमते लोग, हाथों में तिरंगे, चेहरों पे मुस्कान, हंसी, खिलखिलाहट। दिवाली, होली, सब कुछ एक साथ। कुछ और तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर रखेंगे इसी जश्न की और तस्वीरें होंगी अयोध्या, सीतापुर, मऊ और सुल्तानपुर की। अब आपको सुनाते हैं आतंकी हमले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। पुलवामा का बदला
शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, वीरतापूर्ण श्रद्धांजलि, क्या कहेंगे आप? बदला अच्छा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुलवामा की घटना में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर स्पष्ट कहा था कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, देश के रक्षा मंत्री जी का, एयरफोर्स के अपने उन बहादुर जवानों का, जिन्होंने आज तड़के ब्रह्म मुहूर्त में ही इस देश को एक बार पुनः गौरव के साथ अपनी सेना, अपने जवानों की इस बहादुरी पर पूरे देश के अंदर दीपावली मनाने का अवसर दिया है। पाकिस्तान इस प्रकार की कार्रवाई का हकदार है। आतंकवादियों को इसी प्रकार से नष्ट किया जाएगा और मुझे लगता है ये जोरदार प्रहार आतंकवाद को इससे अच्छा जोरदार जवाब दूसरा नहीं दिया जा सकता। जिस तरीके से देश में एक तरीके से मांग की जा रही थी, गांव-गांव, गली-गली से लोग बाहर निकल रहे थे और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है ये करारा जवाब पूरा माकूल है और ज़रूरत पड़ने पर भारतीय सेना या सरकार ऐसा कदम उठाती रहेगी? देखिए, भारत शांति और सौहार्द का पक्षधर है, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता, हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको माकूल जवाब देने का साहस भी भारत के अंदर है, भारत के वर्तमान नेतृत्व में है। यह मोदी जी के नेतृत्व ने करके दिखाया है, एक बार नहीं, इससे पूर्व भी जब भी किसी ने दुस्साहस किया है उसको माकूल जवाब दिया गया है और आगे भी देश इस बात के लिए निश्चिंत रहें। और सबसे बड़ी बात ये कि पुलवामा की घटना पूरे देश के अंदर आतंकवाद और पाकिस्तान के प्रति नफरत और आक्रोश था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सब लोगों को विश्वास था। हर व्यक्ति इस बारे में आश्वस्त था कि मोदी जी हैं तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने का नाम ही मोदी है, तो मोदी जी ने वह फिर एक बार करके दिखाया है। जिस तरीके से विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार राजनीति कर रही है, तो आपकी तरफ से क्या जवाब होगा? सेना ने जवाब दे दिया है, आप लोगों की तरफ से क्या जवाब होगा उनको? देखिए, हमने किसी को राजनीति इस पूरे मामले में नहीं की है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा है कि व्यक्ति से महत्वपूर्ण दल है और दल से महत्वपूर्ण हमारे लिए देश है। कांग्रेस और इस देश के सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट किस प्रकार की राजनीति करते रहे हैं, देश की कीमत पर राजनीति, देश की कीमत पर दल को प्राथमिकता देना और दल की कीमत पर व्यक्ति को प्राथमिकता देना है, एक कांग्रेस के डीएनए में है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को सदैव प्राथमिकता दी है। इस राष्ट्र की एकता, राजनीतिक एकता, इस देश की संप्रभुता, इस देश की सुरक्षा हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है और अपनी इसी सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार ने आज अपने बहादुर जवानों के माध्यम से शौर्य और पराक्रम का परिचय एक बार फिर दिया है। नेतृत्व पर निर्भर करता है कि अपनी संस्थाओं को किस रूप में वो संचालित करता है और एक बार पुनः मोदी जी ने वो करके दिखाया है। बिल्कुल, नेतृत्व पर निर्भर करता है कि सेनाओं का और इच्छा शक्ति का कितना अच्छा प्रयोग देश की सुरक्षा के लिए किया जाए, ये आज देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।